दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। विद्युत मंडल स्थित महाकाल मंदिर में स्कूल के विद्यार्थियों ने विधि विधान से वेदों का पाठन कर आदि शंकराचार्य जी की मनाई जयंती, शास्त्री जी ने बताया। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण की हुई शुरुआत। आत्मरक्षा हेतु बच्चों को ताइक्वांडो व जूडो कराटे का दिया जाएगा प्रशिक्षण। वहीं पक्षियों के लिए दिए सकूरे। और अपनों ने निकाला घर से बाहर। बेसहारा मां को आश्रम मिला श्री हरि वृद्धाश्रम में। मुरैना से आई एक वृद्ध महिला को किया अपनों ने बेघर। अब खबर विस्तार से। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती के अवसर पर विद्युत मंडल स्थित महाकाल मंदिर में संस्कृत विद्यार्थियों द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की पूजा आराधना की गई। विशेष वेद शास्त्रों का पाठन संस्कृत के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। शंकराचार्य जी की जयंती पूजा पाठ कर मनाई गई। मंदिर के बारे में बताएं। धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भास्कर वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। आज आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। सभी नगर वासियों को आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्युत मंडल स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पर 21 वर्षों से निःशुल्क ब्राह्मण बालकों को वेद व्याकरण ज्योतिष कर्मकांड की शिक्षा दी जा रही है। और समय समय पर वहाँ पर क्या है, जयंतियाँ मनाई जाती हैं और निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम ब्राह्मण बालकों किया जाता है। आज शंकराचार्य जयंती है, इसलिए हमने संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों द्वारा वहाँ पर वेद पाठ किया गया और आदि गुरु शंकराचार्य जी के चित्त का विधिवत पूजन किया गया। लगभग आज कितने छात्रों को? आज 32 छात्र उपस्थित रहे। लटेरी तहसील के गांव मसूरी निवासी ठाकुर परिवार के 6 सदस्यों के साथ गांव के ही कुछ लोगों द्वारा मामूली बात पर हथियारों से मारपीट की गई। 3 पुरुष और 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। 3 दिन पुरानी घटना की शिकायत एसपी से की गई। राम विहार। पूरा नाम बताओ। राम विहार। समाज क्या है? ठाकुर। कौन ने मारो, कब मारो? 3 रोज हुए खबर कहाँ कुछ नहीं आता। और सॉरी, कौन ने मारा आपको? बाने नथन ने, पहलवान ने, धनवीर ने, बलवान ने, राजन ने। कहाँ के रहने वाले हो तुम? मसूरी। मसूरी कौन सी तहसील में आती है? लटी थे। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? अरे वो द्वारे पे उसमें कपड़े डालते हैं। अब ऐसे ही बोला होगा, मैं तो गाँव में छू कर उठ के तमाकू बड़ा रखने की दुकान को तमाकू लिया तो इधर जी का झगड़ा हो रहा। ये भाइयों में कितने लोगों को मारा था? कितने लोगों ने मारा था आपको? 3 भाई 3 लोग। तुम लोग कितने थे? 2 जने रहते हम तो पहले, मैं बाद में आया। जान ये पता नहीं कौन महका हो रहा, मुझे को पता नहीं। अरे आप लोग कितने लोग पिटे हैं? कितने लोगों ने मारा आपको? हम 3 भाई पिटे हैं। 3 लेडीज पिटे हैं। कौन ने वो लोग कितने थे? 7 जने थे वे। वो कौन समाज है? ठाकुर। नाम बाबूलाल। बाबूलाल? हाँ, बाबूलाल। पूरा नाम बताओ। बाबूलाल ठाकुर। ठाकुर कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम मसूरी। कौन सी तहसील? लटेरी। काय के लिए आए सब शिकायत करने? सब शिकायत करेंगे जी, मारा नहीं कि बच्चों के लिए मारा सब। कौन कौन को मारा? किन किन ने मारा है? जी, राजू को मारा, सुनील को मारा, रामदयाल को मारा, भागवती बाई को मारा, गंगा बाई को मारा, अंजू बाई को मारा। लट्ठों से बहुत साल। कौन कौन ने मारा है? ये सब पहलवान सिंह, धनवीर सिंह,
रतन सिंह, बलवान सिंह, राजन सिंह और फिर वो राजेश। काय पे से मारे, काय पे से लड़ाई हुई आपकी? उनका सुसान बात किया था, तबीयत खराब हो रही है उसकी, तो कपड़ों में हंग देता है वो मल मूत्र उनके द्वारा ही फेंक देता है सर। वो उनके लिए बताए, इकट्ठे आदमी करे तो बता रहे थे सर। इससे कब की घटना है ये? सब 8 तारीख की घटना है ये। 8 तारीख को मारपीट करी थी? 8 तारीख को मारपीट करी। अच्छा। तो फिर पहले वहाँ भर्ती नहीं कराया आपने अस्पताल में? साहब वो ले गए थे, लड़ी ले गए थे, वहाँ रेफर कर दो सर जी, और रेफर करो। फिर इन लोगों ने FIR मांगी, इन्हें रिपोर्ट लिखाई थाने में, इन्हें कछु बोली और प्रधान ने कछु लिखी, FIR मांगी। साहब कहले चले जाओ, लड़ी के बाद अभी शिकायत करने कहाँ आए थे? सब जहाँ विधि साहब के कलेक्टर साहब को फिर नहीं है? नहीं है सर जी। ठीक। शासन की ओर से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण की शुरुआत आज से की गई, जहां स्कूल के छात्रों को निःशुल्क जूडो, कराटे और ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करना है और उन्हें सक्षम बनाना है। वहीं ग्रीष्मकालीन खेल शिविर की शुरुआत से पूर्व भीषण गर्मी में पक्षियों को पेयजल हेतु सकोरे भी वितरित किए गए, जिसकी जिम्मेदारी बच्चियों ने उठाई। उज्ज्वल तिवारी जी। मैं भी यहाँ खिलाड़ी हूँ ब्लैक बेल्ट 2 कराटे में। आज हमारे क्लब द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले तो आज से समर कैंप की शुरुआत की गई है, जिसमें एक माह के लिए लड़कियों बच्चियों को निःशुल्क सिखाया जाएगा हमारे सर द्वारा। एवं दूसरी चीज़, जो गर्मी बहुत पड़ रही है उसको देखते हुए चिड़ियों के लिए सकोरे सर ने प्रोवाइड कराए, जिसमें हमारी DSP मैडम आई थी, शर्मा मैम, उनके द्वारा सभी बच्चों को सकोरे वितरण किए गए और उनको शपथ दिलवाई कि वे नियमित रूप से उसको साफ पानी से भरेंगे एवं उसकी देखरेख करेंगे। ये क्या कौन सा पात्र है और क्या उपयोग में आएगा इसका? चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए। कौन सा पात्र है? शकोरा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। भीषण गर्मी में फलों के दामों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। फलों के दाम, आम के दाम 100 से 80 रुपये किलो थे, अब आम के दामों में गिरावट आई है। अंगूर और तरबूज के भाव भी कम हो गए हैं। फल विक्रेता से हुई चर्चा। इतबार से छुट्टी थोड़ी देते तो, अरे खाने की कौन छुट्टी देते? और क्या ऐसा हो तो पता ना फिर। अरे इधर तो आपको ही बुलाया। बेटा बोल रही है वो छोटू। क्या कार्य करते हैं आप? फ्रूट का व्यापार। अभी वर्तमान में गर्मी तेज है, ऐसे में अपन अगर अंगूर की बात करें या अनार की बात करें, आम की बात करें, क्या भाव चल रहा है? अभी तो अनार महंगा होगा, अंगूर सस्ता होगा, बिकने दिया। अनूर क्या अनार क्या होगा? अनार 120, 140, अंगूर 60 रुपये किलो होगा। सेवफल नहीं चल रही तो सेब भी सस्ता होगा 100 रुपये किलो। और आम भी सस्ता होगा यार, आम हवा चलने तो झड़ गया, अब सस्ता होगा। ये जो आप जो फल फ्रूट है, ये कहाँ से लाती हैं आप? अरे सर यहीं से खरीदते और भोपाल से आता है। भोपाल से आता है। अभी महंगा चल रहा है कि सस्ता चल रहा है? पोजीशन टाइट है ना सर, मार्केट के हिसाब से थोड़ी डाउन, सस्ता चल रहा है। बार कम है लेकिन पोजीशन टाइट है अभी। माल सस्ता चल रहा है, महंगा चल रहा है? माल तो सस्ता ही चल रहा है। टीलाखेड़ी क्षेत्र मजिस्ट्रेट कॉलोनी के नज़दीक पेयजल पानी की टंकी का बाल्व खराब हो जाने के कारण हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। एक और गर्मी के मौसम में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, वहीं टीलाखेड़ी में
पानी बेकार हो रहा है। स्थानीय पार्षद से हुई चर्चा। हमारे यहाँ 50-60 लीटर पानी पूजा लगेगा और 8 लोगों का परिवार पानी क्या चले पता नहीं। आपके तो रात में 10 बजे चलते पहुँच भी नहीं होता। 10:30 बजे। ये स्थान बता कहाँ पर है? मैं वार्ड नंबर 39 से पार्षद हूँ, दीपक कुशवाहा। ये मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पीछे पानी की टंकी है। क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्या हो रहा? दिक्कत ये है कि पिछले 2 माह से निवेदन कर रहे हैं अधिकारियों से, यहाँ पे पानी की पाइपलाइन बढ़ाई जाए जिससे जनता की समस्या का समाधान हो। सीएमओ साहब से भी कई बार कह चुके हैं, कह देते हैं मैंने आदेश कर दिया है, मानना कोई आदेश हो रहा है। जसवाल साहब से ही बात हुई है, कल बढ़ जाएगा। पिछले 2 महीने हुए हैं पानी की समस्या हो रही है और इसके बाद ही यहाँ के कर्मचारी पानी फैलाते हैं। देखा जा रहा है यहाँ पानी फालतू फैल रहा है। आपने शिकायत कर दी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे तो आम जनता की क्या सुनेंगे? सर अधिकारियों का तो हाल ये है साहब कि ऐसा लगता है अपने आप में शर्म हो पार्षद बनने के बाद कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं। जो 2 महीने में मैं 4 पाइप नहीं बढ़ पाया हूँ, ये जनता तो मुझे नकारेगी। ये जनता इस सेवा में क्या कर पाऊँगा जो पानी नहीं दे पाऊँगा? तो मेरा तो यही है कि फिर कुछ बात विवाद हो जाए अधिकारियों से तो FIR करने को तैयार है, काम करने को नहीं। ऐसे में जनता की प्यास बुझाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आप कितना? सर हमारा तो प्रयास ये चल रहा है कि नगर पालिका से टैंकर ले लिया है, एक ट्यूबवेल है निजी, उससे जनता को पानी दे रहे हैं यहीं से भरवा के। कहाँ रहते हैं? खड़ी कॉलोनी में बस। ये टंकी कहाँ पर बनी हुई है? ये मजिस्ट्रेट क्वार्टरों के पीछे। इस टंकी में पानी पर्याप्त है लेकिन शहरवासी प्यासे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसमें यही कमी है कि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पानी लीकेज हो रहा है, बाल खराब है, पाइपलाइन बढ़ाई नहीं जा रही है, वाटर लेवल नीचे चला गया है, इसलिए पानी की कमी है। और पानी फालतू भी तो फैल रहा है यहाँ पर। फालतू भी फैल रहा है, लीकेज है ना, वही फैल रहा पानी। ये समस्या है। कितने बस्ती 2 होगी? महीने से ये स्थिति बनी हुई है। कितनी बस्ती होगी इस एरिया? कम से कम तो मैं जानता हूँ 1500 तो वोटर हैं इस वार्ड में। नहीं 5400। हाँ 5400 वोटर हैं और बाकी के कम से कम। विश्व माँ दिवस पर ज्ञात हुआ कि मुरैना में घर के परिजनों द्वारा एक मां को पीटकर घर से बाहर निकाला गया। बेसहारा मां का सहारा श्री हरि वृद्धाश्रम बना। विदिशा के श्री हरि वृद्धाश्रम में वृद्ध मां को ठहरने की जगह मिलने पर वह खुश हो गई। मुनि मंगल वाणी से भेद पढ़ रहे हैं। राजा और रानी में आनंदित होकर अपने हाथ से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे। जो महिला है, जो माताजी कल आई हैं मातृ दिवस के अवसर पर, उनके बारे में क्या हो रहा, क्या कहानी रही उनकी? इंदिरा शर्मा, अध्यक्ष हरि वृद्धाश्रम। अभी मुरैना से एक माताजी अपनी बहू से प्रताड़ित होकर आई हैं। वो उनकी बहू ने उन्हें इतना अधिक टॉर्चर किया कि पत्नी के सामने जो उनका बेटा है, उनकी बहू के सामने वो नहीं बोल पाता और हैरान परेशान होकर वो विदिशा के श्री हरि वृद्धाश्रम में यहाँ पर आई हैं और खुशी खुशी सब अपनी माताओं के साथ में इस परिवार में रह रही हैं। लगभग कितनी माताजी इस आश्रम में निवास करते हैं? यहाँ पर लगभग 40 माताएं हैं जो आश्रम में रह रही हैं।
शुरुआती दौर से ही हम देख रहे हैं विगत 20 वर्षों में कि माताओं की संख्या वृद्धाश्रम में अधिक है, और ऐसी माताओं की संख्या बहुत अधिक है जिनके पति नहीं हैं, जिनकी संतानें उन्हें बोझ समझती हैं। वो माताओं की संख्या शुरुआती दौर से ही यहाँ पर बहुत अधिक है। वो पीड़ित प्रताड़ित होकर उनकी संतान उनसे जो भी उन्होंने अपने जीवन में धनार्जन किया है वो सब उनसे ले लेते हैं। वो खाली हाथ, हैरान परेशान, कई बार पिटी हुई, लुटी हुई, इस तरीके से वो आश्रम में यहाँ पर आती हैं और अपना जो जीवन है वो वृद्धाश्रम में शेष जीवन यहाँ पर व्यतीत करती हैं। ये यहाँ तक इतने लंबे समय तक हमारी माताओं का यहाँ रहना होता है। लगभग 10-12 वर्ष की अंतिम सांस भी उनकी यहाँ पर होती है। दुखद बात तो ये होती है कि जब अंतिम अवस्था होती है, भाई सब कुछ छीन लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जीवन के अंतिम कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब अपने नहीं आते, ये इंतज़ार करते हैं कि कुछ और भैया आईसीयू में हैं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। उस स्थिति में भी जब वो नहीं आते तो ये हमारे लिए भी एक बहुत ही तकलीफ़ की बात होती है। कई बार तो स्थिति ये होती है कि भैया आ जाइए, अब तो देहांत हो गया है। वो उन्हें ये मान के चलिए कि अंतिम जो सफ़र है, अंतिम सफ़र में मुखाग्नि हो, इसका मौका तक नहीं मिलता, इसके लिए तक परिजन संतान तैयार नहीं होती हैं। ये उनके लिए भी और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो माता जी आई हैं जिनने बहू ने मार के भगाया, उनको बताएं कहाँ से आई हैं और क्या स्थिति है उनकी। वेद प्रकाश शर्मा, संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम। ये जो मुरैना से माता जी आई हैं बहुत पीड़ित और प्रताड़ित अवस्था में आई हैं। बहू ने उनके साथ काफ़ी मारपीट की है। एक और जहां पूरे विश्व में आज मातृ दिवस मनाया जा रहा है और माँ की महिमा और गुणगान के संदेश जगह जगह से आ रहे हैं, वहीं इस तरीके की घटनाएं समाज के लिए एक आईना दिखाती हैं कि आज अपनी ही संतान से उपेक्षित एक सबला माँ किस तरीके से अबला बन गई है। ये कहानी हम जब वृद्धाश्रम में देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है उनको? यहाँ पर माताजी के लिए पूरे जीवन भर उनको रहने की, इलाज की, कपड़ों की पूरी व्यवस्था की गई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जहाँ से आई हैं अगर उनका परिवार में पुनर्वास हो सकता है तो हम लोग कोशिश करें। वो कैसे पहुँची यहाँ पर? वो माताजी उनको घर से निकाल दिया गया था मुरैना से, फिर इसके बाद ट्रेन में बैठ कर के वो गंज वासोदा आ गई। तो गंज वासोदा से किसी ने उनको पता बताया कि विदिशा में एक वृद्धाश्रम है, तो वो सीधे स्वयं ही वृद्धाश्रम में आ गई। आपको? सुमित्रा। सुमित्रा, कहाँ रहती हैं आप? मुरैना जिला के ये भैया। अच्छा, कौन से गांव में रहती हैं आप? रमगढ़ा। रमगढ़ा में। तो आप यहाँ वृद्धाश्रम में कैसे पहुँची और क्यों पहुँची? ऐसे पहुँचे, बासोदा के में रहता है हम, वो बंदे है गाँव और तब वो खाना बनाती तब बा के पास आएगा कि भाई ने पहुँचा। नहीं तो आपको आश्रम आने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों? कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। एक बच्चा है, हाँ। तो आपको आश्रम आने की क्या जरूरत पड़ी? अब इतनी जरूरत पड़ी कि पेट को रोटी ना। तो बहू और बेटे खाना नहीं देते क्या? क्या करा वो बता दो आप तो पूरी बात। बहू मारे कड़ेर। बहू ने मारा आपको? कड़ेर। अच्छा, तो वो वहाँ से कैसे भागी आप? घर से कैसे आई थी? चले आए बस। कहाँ से आई थी? गाड़ी से। ट्रेन से? जहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? हम बढ़िया लग रहा। जहाँ पे जो संचालिका इंदिरा शर्मा जी, वेद भाई, कैसा व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ? जो जहाँ पर जो चला रही हैं आश्रम, वो कैसा व्यवहार कर रही हैं आपके साथ? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।